बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है पर्सनैलिटी। तो बच्चों, पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी होती है जैसे हर एक पर्सन की ना अलग अलग एक स्टेबल पैटर्न होता है कि वो वैसे ही रिएक्ट करता है। ठीक है, किसी को आप देखोगे कोई बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होगा, कोई होता है बहुत ज्यादा खुशी में रहने वाला, खुशमिजाज टाइप का। तो हर पर्सन ना अलग अलग होता है। अब ये अलग अलग पर्सन क्यों होता है? तो सबके जो थॉट्स हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, सबके थॉट्स अलग होते हैं, सबकी फीलिंग्स अलग होती है, इसलिए सबका बिहेवियर जो है ना वो अलग बन जाता है। तो यहाँ जब हमारा बिहेवियर जो है ना अलग अलग इसीलिए बन जाता है क्योंकि हमारे थॉट्स जो है ना वो हमारे को इफेक्ट करते हैं। ठीक, अब ये जो हम जैसे बिहेव करते हैं, जो हमारा बिहेविंग पैटर्न बन जाता है, उससे हमारा क्या बन जाता है? कैरेक्टर बन जाता है, एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर बन जाता है। अब ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी इंटरेक्शन को, हमारे मेल जोल को, जो हम पूरे लोगों से, अपने आसपास के लोगों से बर्ताव करते हैं। ठीक, तो पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी रिफर्स टू द यूनिक and relatively stable pattern of thoughts, feelings and behaviors that characterize an individual and influence their interaction with the world। जो वर्ल्ड में वो इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वो क्या होती है? उससे इन्फ्लुएंस होती है, उनके कैरेक्टर से या फिर उनके बिहेवियर से। कई बार आपने देखा होगा कि कोई पर्सन होगा जो बहुत चिड़चिड़ा रहता होगा। अब वो चिड़चिड़ाहट उसमें कहाँ से आई? वो चिड़चिड़ाहट कैसे आती है हमारे अंदर? किस तरीके से हम ऐसे प्रोसेस करने लगते हैं कि हम एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगर नेगेटिव होते तो नेगेटिव ही चले जाते हैं और पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव की तरफ ही चले जाते हैं। कोई हंसेगा तो हंसता ही रहता है, कोई दुखी रहता है तो वो दुखी रहता है। ऐसा क्यों होता है? इट्स शेप्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी हमारे पेरेंट्स की जैसे बर्ताव रहा होगा उसी तरीके का बर्ताव हमारे अंदर भी आ जाता है। प्लस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, यानी जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, लोग हमसे किस तरीके का बर्ताव करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे अंदर बिहेवियर में हमारे चेंज आता है। ठीक है, देन इंक्लूडिंग सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर क्या है? समाज में जो चीजें हो रही हैं उनको कहते हैं हम सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अब लोग अगर लड़कियों को कैसे देखते थे पहले, उनको थोड़ा दबा के रखा जाता था उस टाइम पे, तो वो चीज अभी तक कहीं ना कहीं लड़कियों में है कि हमारे को अब दबना नहीं है, हमें इस तरीके का कुछ भी सहना नहीं है। तो अब ये क्या बन गया? उनका एक उनकी विचारधारा बन गई, उनका थॉट प्रोसेस बन गया। तो यहाँ पे हर एक चीज क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपका एनवायरनमेंट, यानी कि जैसे आपके दोस्त वगैरह मजाक उड़ाते होंगे कभी कभार किसी का, तो एक ही पर्सन का मजाक बार बार उड़ाया जाएगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो एनवायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। या फिर कोई टीचर देखा होगा आपने, किसी एक ही बच्चे को टारगेट करते हैं, कई बार क्या होता है उनसे चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है। देन हमारे सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, कि हम किस तरीके के समाज में रह रहे हैं, कैसी एक्टिविटीज वो समाज कर रहा है या किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन को। अब इसकी कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। पर्सनैलिटी की क्या डिटर्मिनेंट्स हैं? कौन सी फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को? सबसे पहले है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास आता है जेनेटिक्स एंड टेम्परामेंट। देन हमारे पास है साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी मनोवैज्ञानिक जो होता है, यानी हमारा जो मन जिस तरीके से प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे आएगा इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। देन है हमारे पास सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आते हैं हमारी फैमिली, कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन, यानी हमारे समाज में हम किस तरीके से रहन सहन है, किस तरीके का हमारा व्यवहार और बर्ताव है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का नेचर क्या है? तो देखो, नेचर में हमारे पास सबसे पहले है डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। जो वर्ड है ना डायनेमिक, ये किसके लिए यूज किया जाता है? जो किस चीज के लिए डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है चेंज को लेके। जैसे हमारे बिहेवियर में चेंज आते हैं। अब चेंज तो आते हैं बट सडन चेंज नहीं होता। इट्स लाइक धीरे धीरे चीजें बदलना, धीरे धीरे चीजें बदलना। जैसे आपने अपने अंदर कोई बर्ताव लाना होता है तो आप क्या करो, 1 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया, फिर अगले दिन 1.25 घंटा पढ़ना शुरू किया, फिर अगले दिन 1.5 घंटा पढ़ना शुरू किया, फिर अगले दिन 2 घंटा पढ़ना शुरू किया। तो ये क्या होता है? इवॉल्विंग, यानी धीरे धीरे कड़ी पे कड़ी जुड़ते जाना और चेंज लाना। तो डायनेमिक होता है एकदम से सडनली चेंज कर देना, एकदम सडन चेंज आ जाना। एंड इवॉल्विंग होता है धीरे धीरे चेंज को अपने अंदर पर्सनैलिटी में या अपने ट्रेड्स को चेंज करना। तो यहाँ पे हमारे पास वाइल पर्सनैलिटी ट्रेड्स टेंड टू बी स्टेबल ओवर टाइम। जो पर्सनैलिटी के ट्रेड्स होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, पर पर्सनैलिटी जो है वो नॉन स्टैटिक है, यानी पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं रहती है, वो चेंज होती है। चेंज कब होती है? इट कैन बी चेंज एंड डेवलप थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ ड्यू टू एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल ग्रोथ। देखो, पर्सनैलिटी बाय द टाइम चेंज होती रहती है। जो आप 2 साल पहले होंगे वो आप इस टाइम ही होंगे। आप में कुछ ना कुछ चेंज तो अब आया होगा। ठीक है, धीरे धीरे अब आपकी ग्रोथ हुई, आपके हाथ में फोन आया, आपने 10 चीजें और सर्च मारनी शुरू करी, आपने और 10 चीजें एक्सप्लोर करनी शुरू करी इंटरनेट पे, तो आप में आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आया होगा 2 साल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिक एंड इंडिविजुअल। ईच पर्सन पोजेस अ यूनिक कॉन्स्टिलेशन ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड्स मेकिंग देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। हर एक पर्सन यूनिक पर्सनैलिटी लेके इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। कोई भी पर्सन किसी भी
अदर पर्सन के साथ अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल मिरर नहीं देखेगा। ये थोड़ा बहुत आपको कोई ऐसा लग सकता है मेरी वाइब मैच कर रही है, ये तो मेरे जैसा है, पर क्या होता है कि आपके जो जितने भी ट्रेड्स हैं वो सारे के सारे नहीं मिलते। 36 गुण मिलाते हैं, जब शादी करते हैं कुंडली देखते हैं तो वहां पे भी हमारे किसी के साथ भी 36 के 36 गुण नहीं मिलते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से पर्सनैलिटी में अलग होता है। तो ये यूनिकनेस और इंडिविजुअल यूनिकनेस को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? जो लगातार एक ही चीज हमारी चली आ रही हो। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स टेंड टू बी कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन एंड टाइम पीरियड, इन्फ्लुएंसिंग हाउ इंडिविजुअल थिंक, फील एंड बिहेव। एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टाइम पीरियड तक सेम रहती है, क्योंकि वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है? उसकी थिंकिंग से, उसकी फीलिंग से और उसके बिहेवियर से। कैसा हम सोचते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट रखते हैं अपने दिमाग में कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरा हो जाएगा, मेरा इस तरीके से हो जाएगा, मेरा उस तरीके से हो जाएगा, अगर हम ये चीज सोच के दिमाग में कोई भी काम करते हैं ना तो वो चीज हो ही जाती है एट द एंड ऑफ द डे। चाहे उसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आए, वो हम अपने तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पर अगर हमारी थिंकिंग ये चली जाए कि नहीं यार, ये मैं कैसे करूंगा, किस तरीके से जाना है, कैसे करना है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, तो जब ये फीलिंग आ जाती है, ये थिंकिंग और फीलिंग आ जाती है, तो वहां हमारा बिहेवियर भी वैसे ही हो जाता है कि अब तो ये होना ही नहीं है, तो इसके लिए क्या हमें अपनी मेहनत लगानी, यहाँ छोड़ दो। तो इसलिए हमारी जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंसेस इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जो वर्ड है हमारा, ये सिंपली क्या दर्शाता है? हम किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, इस चीज को कहते हैं इंटरेक्शन। तो पर्सनैलिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट। यानी एक पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है किस तरीके से वो एनवायरमेंट में अपने आप को दर्शाता है या दिखाता है या इंटरेक्ट करता है। अडेप्ट टू सिचुएशन एंड रिलेट्स टू अदर। किस तरीके से वो और लोगों से अपने आप को रिलेट करता है। कई लोग देखे होंगे आपने बहुत ज्यादा अलग रहते हैं, ठीक है, बात ही नहीं करते। अगर आप उनके पास जाके 5 मिनट बैठ के बात भी करना चाहो तो वो आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी ही वैसी होती है कि वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। हम तो किसी से बात नहीं करेंगे, हम अपने काम से काम रखेंगे। पर वहीं आपने कई लोग ऐसे भी देखे होंगे जो ऐसी इंटरेक्शन, पावरफुल इंटरेक्शन आपको शो करते हैं कि ये तो आपको सदियों से जानते हैं जी। अब पहली मुलाकात में इतनी ज्यादा बात कर लेते हैं कि हम सारा जो हमारे जितने जानकार होते हैं उतनी भी वो नहीं जानते होते हमारे बारे में, जितना वो उतनी देर में पूछ के हमारे से जान लेते हैं। तो ये इंटरेक्शन इन्फ्लुएंस करती है हमारी पर्सनैलिटी और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी हमारे यहाँ 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर, देन है साइकोलॉजिकल फैक्टर और थर्ड है सोशल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारा सिंपली हमारे पेरेंट्स से जुड़ा होता है एक तरीके से, ठीक है। हमारे को जो जेनेटिक्स में मिला है वो हेरिडिटरी होता है और इनबिल्ट होता है एक तरीके से। एंड देन साइकोलॉजिकल जो होता है वो हमारा अपनी जो इमोशंस हैं, अपने जो मन है उसके हिसाब से होता है, ठीक। देन लास्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर होता है हमारा जो एनवायरमेंट हमारे को इन्फ्लुएंस करता है, जिस तरीके से हमारे दोस्त, टीचर्स या फिर हमारे जो भी नेबर्स, रिलेटिव्स बिहेव करते हैं उस तरीके से हम भी उनके साथ बिहेव करना शुरू कर देते हैं। कोई कोई आपके साथ अच्छा बिहेव करता है तो आप अच्छा ही बिहेव करते होंगे, और कोई कोई आपके साथ बुरा बिहेव करता है तो वो आप भी उसी तरीके से रिएक्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें सबसे पहले है जेनेटिक्स। हेरिडिटरी प्ले अ रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी ट्रेट इंक्लूडिंग टेम्परामेंट एंड प्री डिस्पोजिशन टू सर्टेन बिहेवियर। यहाँ पे हेरिडिटरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं किसी को पसंद नहीं करते, ठीक है। अब वो जिन लोगों को पसंद नहीं करते ना, उनके जो बच्चे आगे से होते हैं वो भी उन्हीं सेम लोगों को पसंद नहीं करते, अब वो भी उनको ही हेट करते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते होंगे, आपके पेरेंट्स भी उनको पसंद करते होंगे, कहीं आपने नीचे देखे होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स को जो लोग पसंद होंगे वही आपको भी पसंद आएंगे, उन्हीं से आप भी ज्यादा मिलना जुलना पसंद करो। तो ये जेनेटिक्स की वजह से होता है या हेरिडिटरी का रोल होता है यहाँ पे कि आपको वही लोग पसंद आते हैं जो आपके पेरेंट्स को पसंद हो। देन नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परामेंट। टेम्परामेंट होता है इननेट टेंडेंसी टू रिएक्ट टू सिचुएशन। ये जन्म से हमारे अंदर जो टेंडेंसी होती है ना, मतलब इस तरीके से कि कोई बहुत ज्यादा लाउड होता है, एकदम रिएक्शन दे देता है, और कोई होता है बहुत सॉफ्ट, कुछ बड़ी भी बात कोई बोल दे तो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। तो ये टेम्परामेंट होता है कि किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं सिचुएशन में। कोई ज्यादा सेंसिटिव होता है, कोई लेस सेंसिटिव होता है, कोई किसी को हल्की सी कोई बात को तो बुरी लग जाती है, पर कोई क्या होता है उस चीज को समझ लेता है, मेच्योरिटी से हैंडल कर लेता है। तो ये होता है हमारा टेम्परामेंट। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं हमारे मन से रिलेटेड, ठीक है। मन से रिलेटेड होते हैं हमारे किस तरीके से हम थॉट प्रोसेस चलता है, हमारा दिमाग चलता है, हमारा मन चलता है। तो हाउ इंडिविजुअल थिंक, रिसीव एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसेस देयर पर्सनैलिटी। एक पर्सन जैसा सोचता है, जैसा उसका नजरिया होता है, उसी तरह वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अगर मेरे को मम्मी ने डांटा है तो मैं ये सोचूं यार ये तो मुझे डांटती रहते हैं, जब देखो जब कभी मेरे से ठीक से बात नहीं करते। पर अगर मैं वहीं ये चीज देखूं दूसरी साइड से, कोई और दूसरा बच्चा, आपने अपने बहन भाई को देखा होगा किसी को, यार मम्मी डांटते हैं कि सारा दिन थक जाते हैं, काम करते हैं, ठीक है, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है, तो चलो छोड़ो जाने दो। तो ये हमारा नजरिया है, हमारी परसीव करने की जो एबिलिटी है वो है कि हम किस तरीके से एक चीज को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एंड द इमोशंस ऑफ अदर इज एन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर। किस तरीके से एक इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब कई बार हमारे को छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं,
ठीक है, हमारे को किसी ने कुछ कह दिया, हमने रोना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहे। तो ये जो इमोशंस पे कंट्रोल ना कर पाना होता है, ये हमारी क्या होती है, पर्सनैलिटी हो जाती है। ठीक है, और दूसरे के इमोशंस को समझना भी जरूरी होता है, ये नहीं कि हम अपने ही इमोशंस को एक तरीके से इंपॉर्टेंस दें। नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेशन। अंडरलाइंग नीड्स एंड डिजायर ड्राइव बिहेवियर एंड कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमारी नीड्स और जो डिजायर होती है वो हमारे बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करती है हमारी पर्सनालिटी एक्सप्रेशन में, हमारी पर्सनालिटी में दिखता है वो कि हमारी क्या नीड्स और डिजायर है। अगर हम किसी चीज के को पाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कभी कभार इनबिल्ट वो मोटिवेशन आ जाती है, हमने ये एग्जाम क्लियर करना है, हमने इसके लिए अपने आप से मेहनत करनी है, कोई हमें नहीं समझाएगा। तो ये हमारी इच्छा से ही हमारी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं एक्सप्रेस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल फैक्टर। देखो सोशल फैक्टर तो आपको वैसे सोशल वर्ड से ही समझ जाना चाहिए। सोशल होता है हमारा जो आसपास के लोग हैं, यानी हमारी फैमिली होगी। फैमिली हर एक जो चाइल्डहुड होता है वो एक्सपीरियंस करता है पेरेंटिंग स्टाइल एंड फैमिली डायनेमिक्स सिग्निफिकेंटली शेप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपके पेरेंट्स अगर आपसे बहुत ज्यादा डांट फूट के आपको काम करवाते होंगे तो आप भी यही ट्रेड्स लेके अपने अंदर चल रहे होंगे, आप भी इसी तरीके से अपना काम निकलवाते होंगे डांट डांट के। पर अगर वहीं आपके पेरेंट्स प्यार से काम देते होंगे कि बेटा ये कर लो, ऐसे कर लो, तो आप भी इतनी ही पोलाइटनेस से अपने कामों को करने में ध्यान देंगे कि हम प्यार से लोगों से काम निकलवाएं। नेक्स्ट है हमारे पास कल्चर। कल्चर, नॉर्म, वैल्यू एंड बिलीफ इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर। कल्चर नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं हमारे रूल्स। ठीक है, कल्चर में कुछ कुछ रूल्स होते हैं, कोई वैल्यूज होती है, कुछ बिलीफ्स होते हैं। हर एक रिलीजन अलग है, स्टेट का फर्क पड़ जाता है, तो ये चीज क्या आ जाती है हमारी कल्चर में। हर एक जो पर्सन है, आपने देखा होगा साउथ के जो लोग हैं वो ज्यादातर अभी भी कुर्ता वगैरह में ही मंदिर जाते हैं, जबकि नॉर्थ साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे जीन्स वगैरह पहन के भी, जीन्स लोअर टी शर्ट इस तरह के कपड़े पहन के भी मंदिर जाते हैं लोग। तो ये क्या है, हमारा कल्चर है, तो ये भी हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। रिलेशनशिप विद पियर्स, टीचर एंड अदर इंडिविजुअल इन सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सोशल इंटरेक्शन यानी हमारे जो बाहर जब हम निकलते हैं, किससे मिलते हो आप अपने दोस्तों से मिलते होंगे, पियर्स, देन आप अपने टीचर से मिलते होंगे, देन आप जो आते जाते हो तो ऑटो वगैरह में जाते हो तो ऑटो वाले अंकल से मिलते होंगे। तो ये लोग जो हैं आपका क्या बनाते हैं, पर्सनैलिटी बनाते हैं। इनसे जब आप इंटरेक्ट करते हो ना तो इनका भी आप पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, जब वो दोस्त आपसे हंसी मजाक में बात करते हैं तो आपका वो खुश मिजाज ट्रेट आ जाता है। जब टीचर्स आपको डांटते हैं या प्यार से समझाते हैं तो आपका वो ट्रेट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अदर इंडिविजुअल्स यानी ऑटो वगैरह वाले को या फिर दुकानदार वालों को देखते होंगे मेहनत करते हुए, तो आप में भी वो चीज आती होगी कि हमने भी इस तरीके से काम करना है, कुछ करना है, या फिर अपनी लाइफ को डायरेक्शन देनी है। तो ये सोशल इंटरेक्शन होती है। लास्ट हमारे पास है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन लिखना देखो हर क्वेश्चन के एंड में बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हर टॉपिक का कंक्लूजन जरूर लिखती हूँ। इन एसेंस पर्सनैलिटी इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ इननेट प्री डिस्पोजिशन and environmental influences that shape an individual's unique and relatively stable pattern of thinking, feeling and behavior। यानी कि पर्सनैलिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जो कि क्या है, इनेट मतलब कि जन्म से है। ठीक है, जन्म से है, और प्री डिस्पोजिशन है यानी कि आपका हेरिडिटरी है, बचपन से आपके अंदर वो जमा हुआ है, एक तरीके से आपका बेसिक नेचर है। और इन्फ्लुएंस कौन करता है उसमें, एनवायरमेंटल, आपका एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस करता है। देन शेप होता है आपका यूनिक रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग एंड बिहेविंग। आपकी थिंकिंग, बिहेविंग एंड फीलिंग यहाँ से आपकी बनती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा पर्सनैलिटी का टॉपिक। प्लस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसके जो डिटर्मिनेंट्स है वो रिपीटेडली आए हुए हैं, तो इसको जरूर कवर करिएगा। थैंक यू।